व्यक्ति अकेला बैठा अपने आप से ही सोच रहा है, मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। कहीं मुझे इसका दंड मिला तो, कहीं मुझे नरक की प्राप्ति हुई तो। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ रहता। तभी उसे रसिक जूम सत्संग ज्वाइन किया। वहां उसे सुनने को मिलता है, अतीत में तुमसे बहुत पाप हुए हैं, अब इसका भय करने की आवश्यकता नहीं है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसतो हि सा। यदि कोई व्यक्ति पहले बहुत गलत आचरण वाला रहा हो, लेकिन अब अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, तो उसकी दिशा मेरी ओर हो गई है और अब उसे साधु मानना चाहिए। अब तुम्हारी दिशा प्रभु की ओर हो गई है, बाहर से भीतर की ओर हो गई है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कल क्या था वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आज तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। राजा पुरंजन ने अपना जीवन भोग विलास और स्त्री संग में लगा दिया। धीरे धीरे उसका जीवन उसी आसक्ति में बीतते चला गया। मृत्यु के समय भी उसका मन पूरी तरह स्त्री में आसक्त था, इसलिए अगले जन्म में उसे स्त्री का जन्म प्राप्त हुआ। बाद में अविज्ञात मित्र के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप, अपने परम आश्रय का बोध हुआ। मनुष्य अपने पुराने कर्मों और संस्कारों से बंधा हुआ हो सकता है, लेकिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप और परम आश्रय का जैसे ही बोध होता है, उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। ठीक इसी तरह हमारे साथ हो रहा है। अब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो रहा है, हमारी चेतना जागृत हो रही है। हम केवल स्त्री और पुरुष नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप सखी का है। हम श्री प्रिया प्रियतम की सखी हैं। अब आवश्यकता केवल इतनी है कि इस बोध को हम केवल सुनने और बोलने तक ना सीमित रखें, इसे निरंतर अपने स्वरूप को जागृत करें, बार बार अपने स्वरूप में लौटे, श्री हरिदास नाम में लौटे, श्री नित्य विहार प्रेम सेवा भाव में स्थित रहें। अब इसी बोध में जीने की आदत को डालें। पहले अनजाने में पाप बने, अब उसका भय क्यों रहे। प्रभु की ओर जो मुड़ गया, उसका जीवन पूरी तरह मंगलमय रहे। अब जब पता चला ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं तो श्री श्यामा श्याम की सखी हूं, फिर क्यों ना सुबह दोपहर शाम रात हर पल उसी सखी भाव में रहूं। श्री हरिदास नाम में निकुंज लीला भावना में मन को सजाऊं, नित्य विहार प्रेम सेवा से अपने जीवन को धन्य बनाऊं। बोलो कुंज बिहारी वृंदावन के रमणीय निकुंज में बसंत का उल्लास छाया हुआ है। उमंग भरी सखियां पुष्प वाटिका से सुंदर सुंदर कुसुम चुनकर पुष्पों की गेंद बना रही है और देखते ही देखते युगल सरकार के मध्य कंदुक का खेल आरंभ हो गया और श्री नवल नागर प्रियतम और श्री नवल नागरी किशोरी अत्यंत उमंग से गेंद का खेल खेल रहे हैं। तभी चपलांगी श्री किशोरी जी ने रंग बिरंगे फूलों की गेंद को अति निपुणता से श्री लाल बिहारी प्रीतम की ओर उछाल दिया। कंदुक को पकड़ने के लिए श्री लालजू जैसे ही आगे बढ़े, उसी क्षण श्री श्याम सुंदर प्यारे की दृष्टि रूप रसाला प्रिया जी की एकाएक छुटी हुई अलकावली और तनिक सरकते हुए आंचल से झलकती उनकी अनुपम रूप छटा पर ठहर गई। क्षण भर के लिए श्री कुंज बिहारी लालजू कंदुक को पकड़ना ही भूल गए। वे प्रिया जी की उस अनुपम रूप माधुरी को निहारते ही रह गए और अंततः वे बाजी हार गए। आनंदमयी सखियां
चारों ओर इस मधुर कौतुक को निहार रही हैं। किसी के अधरों पर मुस्कान है, किसी की आंखों में प्रीति है, और कोई युगल सरकार के ऐसे नवीन कौतुक को देखकर बलिहार जा रही है। गेंद क्रीड़ा के इस मधुर कौतुक को और निकटता से निहारिए, देखिए इस क्रीड़ा में और क्या क्या कौतुक हो रहा है, मनन करिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा।